गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पुनः हम सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल मैथसेबल में उपस्थित हैं और आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पीछे के दिन की तरह क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जानेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बगैर समय गंवाए आते हैं। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पहले हमने टोटल 5 पार्ट्स में डिवीज़न कर दिया है। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहला टॉपिक बना दिए, यानी निर्देशांक ज्यामिति का परिचय। और नंबर दूसरा होगा डिस्टेंस फार्मूला। जस्ट जैसे इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे दूरी का सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। इसके बाद तीसरा टॉपिक होगा सेक्शन फार्मूला, जो कि विभाजन का सूत्र होगा। और उसके बाद चौथा टॉपिक होगा मिड पॉइंट फार्मूला। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक तो नहीं है, सेक्शन का ही सेकंड पार्ट होगा, बट मैंने इसको टॉपिक बना दिया मिड पॉइंट फार्मूला। इसके बाद लास्ट टॉपिक होगी एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। इस तरीके से कुल मिलाकर के हमने इस पूरी त्रिकोणमिति क्लास 10th की 5 भागों में डिवीजन कर रखा है, बांट दिया है। पहला हो गया निर्देशांक ज्यामिति का परिचय, दूसरा हो गया दूरी का सूत्र, तीसरा हो गया विभाजन का सूत्र, चौथा हो गया मध्य बिंदु का सूत्र, और पांचवा हो गया त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। अब इसमें हम पहले टॉपिक इसकी के साथ ऐड कर लेते हैं। पहली टॉपिक इट मींस इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें कि निर्देशांक ज्यामिति का परिचय। वैसे तो मैं बताना चाहूंगा कि क्लास 10th में इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री का कोई पोर्शन नहीं है, ये पोर्शन 9th क्लास में मिलता है कोऑर्डिनेट में। वहां पर इंट्रोड्यूस कराता है कोऑर्डिनेट से, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास में ही फर्स्ट टाइम बच्चों को मिलती है। ये हम सेकंड टाइम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। 9th में एक बार मिला है और फिर सेकंड 10th में मिल रहा है। इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति के परिचय में मैं पहले बताना चाहूंगा कि ग्रेट मैथमेटिशियन रेने देकार्ते के द्वारा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रतिपादन किया गया, नंबर 1। नंबर 2 कि सर इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होती क्या है। तो चूंकि बहुत ज्यादा हम पीछे नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि आप 9th क्लास में उस चीज को पढ़े हैं आप बेहतर तरीके से। इसका चूंकि नाम ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी द्विअंकीय यानी 2 अंकों से बना हुआ एक क्रमित युग्म ऑर्डर पेयर से संबंधित अध्ययन जब हम करेंगे तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होगा। यानी 2 नंबर्स बाय 2 नंबर्स ए ऑर्डर पेयर क्रमित युग्म का मैं एक बात बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे आपके व्यवहारिक जीवन में ऑर्डर पेयर में वर्ड आपको मिलते हैं, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, रात दिन। तमाम ऐसे शब्द मिलते हैं जो अक्सर हमेशा ये पेयर में हुआ करते हैं। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत जितने भी हम स्टडी करेंगे, उसमें सारे पॉइंट्स ऑफ जो कोऑर्डिनेट होगी वो एक पेयर में होगी, जिसको मैं नाम दे रहा हूं ऑर्डर पेयर। हिंदी में उसको बोलते हैं क्रमित युग्म। तो क्या मैंने बताया, रेने देकार्ते का नाम लिया। रेने देकार्ते ने किया क्या कि इस पूरे के पूरे भूमंडल को उन्होंने 2 लाइन से डिवीजन कर दिया। सरल भाषा में अगर समझें तो पूरे भूमंडल को उन्होंने 2 लाइन से डिवीजन कर दिया, जिसमें कि एक था इस भूमंडल की वर्टिकल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर रेखा, और एक थी हॉरिजॉन्टल, जिसमें क्षैतिज रेखा कहते हैं। अब उसमें वर्टिकल जो लाइन थी उसको नाम उन्होंने वाई एक्सिस नाम दिया था। आप देख पा रहे हो, मैं एक डायग्राम बना करके मैं दिखा रहा हूं। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, क्षैतिज रेखा, जिसको आपने एक्स एक्सिस नाम दिया था, एक्स अक्ष जिसको बोलते हैं। अब ये पूरे तल को 4 भागों में विभाजन कर दिया, 4 पार्ट्स में डिवीजन कर दिया,
जिसमें कि फर्स्ट पार्ट को आप नाम देते हैं अकॉर्डिंग टू, पहले तो मैं एक बात और बता दूं कि ये पूरा जो तल, ये सरफेस, जिस सरफेस में ये एक्सियल डायग्राम बना हुआ है, वो सरफेस एक अलग नाम आ जाता है कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय तल। हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्तीय तल। अब उस कार्टेशियन प्लेन में 4 एक्सियल डायग्राम है, जिसमें कि फर्स्ट को आप कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और लास्ट होगा चतुर्थ चतुर्थांश। एक बात और भी मैं बताना चाहूंगा कि इस कार्टेशियन प्लेन में जो हम मेजर ऑफ डिस्टेंस करते हैं, दूरी जो मापते हैं, वो अक्सर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट एट पॉइंट करती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन पॉइंट। ध्यान रखने योग्य बात है, मूल बिंदु। इसका मैं पहले से बता दूं कि कोऑर्डिनेट कितनी होती है? 0 0 होती है सर, 0 0। क्यों? क्योंकि सर यहीं से सारी दूरी मापी जाती ही है। ये इनिशियल पॉइंट होता है, कौन? ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। तो ध्यान रहे कि दैट पॉइंट ऑन विच इंटरसेक्टेड द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वह बिंदु जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, वो बिंदु मूल बिंदु कहलाता है, यानी कि ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। अब मैं बताना चाहूंगा कि इस कार्टेशियन प्लेन में जो 4 क्वाड्रेंट हो गए, इसमें जितने भी डिस्टेंस आप मेजर करते हैं वो ओरिजिन से ही स्टार्ट करते हैं। अब क्या होता है कि ओरिजिन से जैसे अपवर्ड डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव होती है, ओरिजिन से डाउनवर्ड करते हैं तो वो निगेटिव हो जाती है, और ओरिजिन से राइट हैंड साइड करते हैं तो पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड करते हैं तो निगेटिव होती है। मैं फिर से एक बात दोबारा बताना चाहूंगा कि जितनी भी बातें मैं बता रहा हूं वो टोटल 9th क्लास की थी, लेकिन मैंने उसको एक इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की टॉपिक बना करके एक बार रिव्यू कर दिया, यादाश्त ला दिया, याद ला दिया। अब आगे बढ़ेंगे इसमें। साथ ही साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 चतुर्थांश तो मिल गए। अब मैं एक बात बताना चाहूंगा कि कभी भी किसी भी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट कोई बच्चा लिख रहा हो तो उसमें पहले एक्स एक्सिस और उसके बाद कॉमा लगा करके वाई एक्सिस और एक छोटा कोष्टक में बंद कर देता है, स्मॉल ब्रैकेट। ऐसा हमेशा होता है सर? जी बिल्कुल। हम चाहे कभी वाई पहले लिख दूं, एक्स बाद में लिख दूं, ऐसा नहीं होता। इसीलिए तो इसका नाम पड़ा है ऑर्डर पेयर, क्रमित युग्म। तो यदि इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो अगर पहला क्वाड्रेंट में अगर साइन की सिर्फ बात करूं, चिन्ह की, तो इसमें राइट हैंड पॉजिटिव और अपवर्ड पॉजिटिव, इसका मतलब कि तब इसमें प्लस साइन आ गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में आऊं तो ये निगेटिव साइन और ये पॉजिटिव साइन होगा, यानी कि माइनस साइन प्लस हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में आता हूं तो ये देखिए ओ से ओ एक्स डैश ये निगेटिव होता है, और यहां से ओ से नीचे की तरफ भी निगेटिव होता है, इसका मतलब कि थर्ड साइन में माइनस माइनस आ गया। फोर्थ अगर क्वाड्रेंट में आते हैं तो आप जरा गौर कीजिएगा, ओ से एक्स की तरफ आएंगे तो पॉजिटिव होगा, और ओ से वाई डैश की तरफ जाएंगे तो निगेटिव होगा। अतः पहले एक्स लिखते हैं यानी कि प्लस, और उसके बाद वाई लिखते हैं यानी कि ये माइनस हो जाएगा। इस तरीके से मैंने पहले बताया कि पूरे प्लेन सरफेस को 2 पार्ट्स में डिवीजन करी गई, 2 लाइन से, जिसमें कि एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, और देन आफ्टर उसमें कुछ साइन के मैटर्स थे जिसको मैंने क्लियर करी, और इससे को रिलेटेड कुछ और भी बातें हैं जो मैंने यहां लिख डाली है पहले से। पहला मैंने टॉपिक लिखा है कि द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट, जिसको हिंदी में अब इंग्लिश में एबसियस का बोलते हैं। एबसियस का यहां लिखा गया है कि किसी भी पॉइंट का वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है। ये कैसे सर? आइए मैं दिखाता हूं। अगर मान लीजिए अगर कोई पॉइंट हम सपोज यहां पी ले लिया, जिसकी कोऑर्डिनेट हमने एक्स और वाई लिख दिया, क्या लिखा? एक्स एंड वाई। अब इसको अगर हम प्लॉटिंग करेंगे, यानी एज ए ग्राफ अगर इसको हम चिन्हित कर दें, तो ये वाली डिस्टेंस मैं बताना चाहूंगा कि ओ से लेकर के एम तक ही एक्स बोली जाती है, और ये वाली जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं
P से लेके M तक वो y बोली जाती है। इसका मतलब हमने लिखा था कि द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस, यानी किसी भी बिंदु का y अक्ष से दूरी x कोऑर्डिनेट वाली ही बोली जाती है। अगर मान लीजिए कि इस P पॉइंट का मैं पूछूं कि y अक्ष से कितनी दूरी है, तो फिर आप यहां से लेकर के यानी N से लेकर के और P तक, कहां से लेकर कहां तक, N से लेकर के P तक, N से लेकर P तक की दूरी कितनी है, x। वही चीज आपने यहां लिखा है, x कोऑर्डिनेट, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एबसियस का, और इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, भुज। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, सेम इसी का इनवर्स होगा, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस इज कॉल्ड इट्स y कोऑर्डिनेट, जिसको कि इंग्लिश में ऑर्डिनेट बोला जाता है, कोटि। यानी यहीं पर वो भी बात आ जाएगी। अगर ये पॉइंट का हमने y एक्सिस से दूरी पूछा था, अगर इस पॉइंट का हम x एक्सिस से डिस्टेंस पता करें, तो आप जरा गौर से देखिए, यहां पर क्या लिखा गया है, y लिखाया गया है। ये PM की जो डिस्टेंस है वो क्या है, y। ठीक वही चीज यहां पर लिखा गया कि y कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट होता है। अब तीसरा, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म x0। इसका मतलब हुआ कि कोई भी बिंदु अगर x अक्ष पर स्थित होती है तो फिर उसका y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सर। क्योंकि यदि x पर स्थित है अगर कोई पॉइंट, तो फिर x पर ही ना मूव करेगी, x पर ही डिस्टेंस कवर करेगी ना, y कहां है वहां पर, y तो 0 हो गया। ठीक उसी प्रकार अगर द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेगा बच्चा, 0, y। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित होता है तो उसकी कोऑर्डिनेट, आप जब भी कोऑर्डिनेट लिखेंगे उस बिंदु का जो x अक्ष पर स्थित है, तो उसका y क्या हो जाएगा, 0। और यदि कोई पॉइंट y एक्सिस पर स्थित है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x बराबर 0। जब y पर होगा तो x 0 होगा, जब x पर होगा तो y 0 होगा। ओके, आगे एक और बात मैंने लिखी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये क्लास 10th के स्टैंडर्ड में तो नहीं है, बट इसको जोड़ के देखा जाएगा तो हम कहीं ना कहीं इसको देख पाते हैं। लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c बराबर 0 गिव्स अस ए स्ट्रेट लाइन। ये आप 9th क्लास में पढ़े हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक चैप्टर था 9th में, जिसमें आप क्या करते थे कि x का वैल्यू y के रूप में टर्म एक्वेट कर देते थे, यानी पक्षांतर करके, और एक टेबल बनाते थे जिसमें मैक्सिमम जितना मर्जी उतना रख सकते हैं, मिनिमम 2 वैल्यूज को आप अपनी स्वेच्छा से x की जगह रख करके y का मान निकाल लेते थे, और उसको आप टेबल में जब फीड करते थे तो आपको 2 पॉइंट मिल जाती थी कोऑर्डिनेट सहित, और उसको जब आप एक ग्राफ पर प्लॉट करते थे और जब दोनों पॉइंट को मिलाते थे तो एक लाइन दिखाई देती थी। उसी लाइन के बारे में मैं यहां बात कर रहा हूं। वो जो इक्वेशन था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में था, और जब आपने उसको ज्योमेट्रिकली दिखाने का प्रयास किया तो क्या दिखाई दिया ज्योमेट्री में, तो सर एक रेखा दिखाई दी, स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा दिखाई देती है। वही मैंने यहां लिखा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी 2 चरों का एक रैखिक समीकरण, 2 चरों का एक रैखिक समीकरण हमें क्या देता है, एक सरल रेखा देता है। इस तरीके से कुछ 10th कुछ 9th, कुछ जानने वाली, कुछ जान चुके थे बात वो भी, और कुछ नई, दोनों को जोड़ करके मैंने एक टॉपिक बना दी थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का परिचय, जो कि यहीं पर समाप्त होती है। पुनः हम अगली वीडियो में इसका ठीक अगला टॉपिक यानी डिस्टेंस फार्मूला पर डिस्कस करेंगे। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें कि आपको यदि मेरी क्लास अच्छी लगती हो तो आप लाइक तो करें, सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर भी अवश्य करें।